अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू हंटेड हॉरर पॉडकास्ट। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू हंटेड हॉरर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पे बीती एक सच्ची, नाकाबिले यकीन और पुरस्कार कहानी। ये कहानी एक काफ़ी खुशहाल घराने की है। फैमिली के 6 मेंबर्स हैं, जिनमें 3 बेटे और एक बेटी है। वेल सेटल्ड फैमिली थी और किसी चीज़ की कमी नहीं थी। सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम अली था, अभी अभी पीएचडी करके फारिग हुआ। काफ़ी हैंडसम लड़का था। उसकी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद उसकी शादी के लिए रिश्ते की बात हुई। लड़की काफ़ी खूबसूरत थी और उसकी 7 बहनें थी, जिनमें से वो चौथे नंबर वाली थी। मगर अफसोस के साथ उनके वालिद नहीं थे। रिश्ता पक्का हो गया। मेहमानों की आमद थी। सब अच्छा चल रहा था कि अचानक से उनके घर में से सारा सोना गायब हो गया। घर में अजीब सा माहौल बन गया, मगर जैसे तैसे भी उन्होंने सोना और ख़रीद लिया। मगर बात सिर्फ इतनी नहीं थी। यहाँ से उनकी ज़िंदगी बहुत बड़ी तबाही से उलझने वाली थी। जिससे कि मैंने बताया कि उन्होंने सोना खरीद लिया और बहुत धूमधाम से अली की शादी की। लड़की का नाम फातिमा था। शादी के अगले ही दिन उनके गैरेज में खून पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को घसीटा गया हो। खैर, ये बात भी इग्नोर कर दी गई, मगर ये बात इग्नोर करने वाली नहीं थी। फातिमा का रवैया सब घर वालों के साथ सही था। अभी तक के जो मसले थे उनको इग्नोर किया जा सकता था, लेकिन जो इसके बाद होने वाला था उसका किसी को गुमान भी नहीं था। अली की अम्मी बीमार रहने लगी। उस दिन के बाद कभी घर में बेडशीट मिडिल में से कटी हुई मिलती थी, बल्कि कई दफ़ा तो घर में अलमारियों में से तावीज़ मिलने शुरू हो गए। इतने तावीज़ मिलते कि जिस बर्तन में उनको पानी के अंदर डालते वो पूरे भर जाते थे। आलिम से राब्ता शुरू हो गया, जिनमें से एक पूरी आवाम झूठे आमिलों की निकली। खैर, एक मशहूर आमिल से राब्ता किया। जब उनको सारी सिचुएशन से आगाह करवाया गया तो उन्होंने बताया कि आपका कोई अपना ही है आप पर काला जादू करवा रहा है। इसका तोड़ तो नहीं हो सकता, लेकिन आप घर में कुरान ख़वानी करवाएं और कुछ वजीफे बताएं। उन्हीं दिनों में अली की अम्मी भी हॉस्पिटल में थी और डॉक्टर्स ने एडमिट कर लिया था। उनकी राइट किडनी फेल हो चुकी थी। घर का सारा निज़ाम डिस्टर्ब हो चुका था। घर में कुछ भी नॉर्मल नहीं चल रहा था कि सिर्फ एक चीज़ की कमी रह गई थी। अली के अब्बू का सारा बिजनेस तबाह हो चुका था। उनकी फैक्ट्री में आग लग गई। खैर, अली ने जॉब शुरू कर दी और घर का खर्चा चलाना शुरू कर दिया। अब अली के लिए ये मुश्किल हो चुका था। अम्मी अब्बू बीमार थे, इसके अलावा घर के एक्सपेंसेस मैनेज करना, इसके साथ साथ घर में से छोटी मोटी चीज़ें गायब होती रहती। अब अली के लिए एक बहुत ही मुश्किल वक्त आ चुका था, क्योंकि उसकी अम्मी का आखिरी टाइम आ चुका था। अली अब बहुत परेशान रहता था। इसी दौरान उसको एक ऐसे आमिल का सामना हुआ जो ये सारा इल्म रखते थे। उनके साथ ये सारा मामला डिस्कस किया गया, जिसने उनको काला जादू करवाने वाले की कुछ निशानियां बताई, और वो कोई और नहीं थी, अली की अपनी बीवी थी। वो ये जानकर बहुत परेशान था कि फातिमा ये सब कर सकती है, मगर ये सब सच था। उसी आमिल ने उस जादू का तोड़ कर दिया, मगर इसमें बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब अली के पास कोई चारा नहीं था। अली ने कुछ नहीं किया और किसी को कुछ ना बताया, जबकि फातिमा हर वक्त चिड़चिड़ी रहती और अली के जाने के बाद घर वालों से सही सलूक नहीं करती। अब अली को अच्छी जॉब मिल चुकी थी और अली ने फातिमा को तलाक दे दी और इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया। वहाँ भी उनके साथ छोटे मोटे वाक़यात होते थे। अली ने अपना बदला अल्लाह की ज़ात पे छोड़ दिया। अब उसके अब्बू भी ठीक रहने लगे थे और अपना नया बिजनेस शुरू कर चुके थे।
अन्य को अच्छी जॉब भी मिल चुकी थी। इन सब में मेन बात ये थी कि जो सोना चोरी हुआ था वो चोरी नहीं, बल्कि इसमें भी काला जादू ही था, क्योंकि सोने वाला लॉकर ना तो खुला था बल्कि नौकर में से ही निकाला गया था। बस अल्लाह हम सबको अपने ज़मान में रखे और हम सबको इस तरह के लोगों से महफूज रखे। आमीन।